नमस्कार, आप रहे हैं आज तक और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ अगर देखा जाए तो चुनावी मैदान में धनबली और बाहुबली जैसे विधायक उतरे हुए हैं, वहीं भोजपुर जिले में एक ऐसा भी प्रत्याशी हैं जो अपने नामांकन के एफिडेविट में भोजपुर जिले के सबसे गरीब उम्मीदवार के तौर पर जिक्र किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरा विधानसभा के भाकपा माले उम्मीदवार क्यामुद्दीन अंसारी की। क्यामुद्दीन अंसारी जो अपना एफिडेविट जमा किए हैं उसमें वो उनका हल्फानामा में ये दिखाया गया है कि वो सबसे ज्यादा भोजपुर जिले के गरीब हैं। उनके पास अगर नगद के तौर पे माना जाए तो मात्र 37,000 रुपया है और उनकी पत्नी और उनको मिला के टोटल जो पैसा है वो 5.5 लाख के तकरीबन है। हम इसी बात पे यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धनबल और बाहुबल के बीच एक गरीब जो उम्मीदवार है उसको जनता किस तरीके से देख रही है। सबसे पहले आप महिला हैं, आप बताइए, चुनावी मैदान में जहां धनबल बाहुबल का प्रयोग होता है वहां एक भोजपुर जिले के सबसे गरीब उम्मीदवार के तौर पर क्यामुद्दीन अंसारी है, कैसे आप लोग उनको देख रहे हैं? देखिए, क्यामुद्दीन अंसारी जो है मतलब भूमिहीन का बेटा है, उनकी माँ बीड़ी बनाने वाली है। अब सोचिए, इतने गरीब तबके से क्यामुद्दीन अंसारी जी हैं और वो मतलब 10 वर्षों से वो जितना भी दबे कुचले तबके के लोग के जो दिक्कत होती है वो तुरंत पहुंच जाते हैं। बाढ़ की समस्या हो या कहीं भी किसी चीज का समस्या हो, तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो धनकुबेर हैं, पूरा बोरा के बोरा खोल दिए। अगर ऐसे देखा जाए तो आरजेडी के भी कई प्रत्याशी जो हैं वो धनबल बाहुबल से मजबूत हैं, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं? और इसमें क्यामुद्दीन अंसारी को कैसे देख रहे हैं, कैसा कितना चुनौती? देखिए, हम कोई पार्टी में नहीं है, हम एक संगठन बनाए हुए हैं। हम संगठन का नाम है सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति भोजपुर, उसके हम प्रधान महासचिव हैं। उस संगठन का जो विचारधारा है और क्यामुद्दीन जी का विचारधारा दोनों लैस करता है। उसके चलते हमारा इस जो हमारे तेजस्वी जी है उनके तरफ हमारा झुकाव हुआ, तो हम इनको मदद कर रहे हैं। हमारे जितने हमारे संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग तन मन धन से एकदम लगे हुए हैं। चुनाव उनके लिए चुनौतीपूर्ण लग रहा है? चुनौतीपूर्ण तो नहीं है, हमारे 3 तारा निकल रहा है। हमारे क्यामुद्दीन अंसारी जी यहाँ से 50,000 वोट से निकल रहे हैं। जी हाँ, इनका अपना विचार है, आप बताइए क्या लग रहा है इस चुनाव में? चाहे अक्सर देखा जाता है कि धनबल बाहुबल के सहारे ही वोट बैंक को अपने पाले में रखा जाता है, इसमें क्यामुद्दीन को आप कैसे देखते? देखिए, ये गरीब परिवार के बेटा है, बहुत जमीन पर मेहनत करते हैं, हर लोगों के बीच में पर डे जाने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। ब्लॉक से लेके सीओ तक, चाहे कृषि विभाग में जाना हो या माने नगर निगम में जाना हो, समस्याओं का वो उठाने का काम करते हैं। और गरीब का बेटा है। हम लोग पूरा आरा की जनता इस बार उनको चाह रही है कि जिताने का काम करे, काहे कि कम वोटों की मार्जिन में इनको हराया गया था आर.के. सिंह के इशारे पर। कितनी चुनौती है, क्योंकि चुनावी मैदान में हमारा एक ही जो अभी कंटेंट है ये है कि चुनाव में धनबल बाहुबल का प्रयोग होता है, वैसे जगह पे अगर सबसे गरीब उम्मीदवार हो तो क्या चुनौती बनता है? ये कोई चुनौती नहीं है। ये तेजस्वी जी का बेरोजगारों का रोजगार देने का काम अब इस बार बोले हैं कि हर घर नौकरी देने का काम करेंगे, हर परिवार में एक। इसलिए इस बार क्यामुद्दीन जी को या पूरे बिहार में 243 विधानसभा में इस बार कोई रोक नहीं सकता है। ये बाहुबल का धनबल का कोई महत्व नहीं है इस चुनाव में। जी हाँ, इनका कहना है कि धनबल और बाहुबल नहीं चलेगा। क्यामुद्दीन अंसारी अभी भोजपुर जिले में जो हल्फानामा दायर किए हैं उसमें वो सबसे गरीब प्रत्याशी के तौर पे है, क्या कहेंगे उनके? वो तो करीब है, बिहार ने ठाना है कि अब की परिवर्तन लाना है। इस बार
पूरा बिहार, पूरा जनपद यहाँ का मान चुके हैं कि आरा विधानसभा से क़यामुद्दीन अंसारी जी को बिहार के विधानसभा में जाना है। छात्र युवाओं की जो आवाज उठाता है, किसान मजदूरों की जो हक की लड़ाई के लिए अनुमंडल में, ब्लॉक पर, नगर निगम पर धरना देता है, तो वैसे भाई क़यामुद्दीन अंसारी जी हैं। तो वैसे इंसानों को बिहार विधानसभा में भेजने का काम करना है। आरा की जनता ने मान लिया है कि बिहार के विधानसभा में क़यामुद्दीन अंसारी जी आरा के विधायक बन चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, क़यामुद्दीन जी लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं, राजनीतिक संघर्ष करते हैं, क्या उनकी कुछ ऐसी बातें बताइए जो काफी संघर्ष, आर्थिक रूप से संघर्ष किए हों, ऐसा कुछ याद है? जब देखा जाए तो अभी बिहार विधानसभा का चुनाव जो था, चुनाव से पहले पूरे आरा विधानसभा में सभी प्रखंड और ब्लॉक में उन्होंने मोटरसाइकिल से जाने का काम और बाढ़ के दिनों में पैदल मार्च करने का काम किया। जनता के लोगों के बीच में गए हैं। अभी हाल ही के 3 दिन में जो वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी, भाई क़यामुद्दीन अंसारी जी ने पूरा आरा विधानसभा में जहाँ जहाँ बाढ़ इलाका था पैदल घूमने का काम किया, जनता से मिलने का काम किया और आग्रह किए कि आज तेजस्वी जी आ रहे हैं तो बड़ी जनसभा की मझौंगा में इतना संघर्ष जो कहा जा रहा है कि आर्थिक संघर्ष किए हैं क़यामुद्दीन जी, कैसे चलता है उनका परिवार? चलता है जैसे अपने एथी करते हैं अपना। तो कोई तो नौकरी वोकरी है नहीं उनके घर में। उनके सुनते हैं कि माँ बाप बीड़ी बनाते थे पहले, यही काम करते थे। अब जरा पार्टी में रह रहे हैं। तो वैसे प्रत्याशियों को जगह देना चाहिए, क्या लगता है? हम पूरा एकदम बिल्कुल 100% अब की विधायक बनेंगे। अगला बार भी बन गए थे मगर आर.के. सिंह के द्वारा एथी कर दिया गया। आप क्या कहेंगे? क़यामुद्दीन अंसारी अभी भोजपुर में सबसे गरीब उम्मीदवार के तौर पे अपने हल्फानामा जो है एफिडेविट जमा किया है उसके अनुसार है। एक तरफ जहां धनबल चल रहा है चुनाव में खुलकर, बाहुबल चल रहा है, वैसे में क़यामुद्दीन अंसारी को लेकर आप क्या है? देखिए, क़यामुद्दीन अंसारी जी ये सभी कोई जानता और पहचानता है क्योंकि ये जमीन के से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं। और जहां तक लग रहा है कि क़यामुद्दीन अंसारी जी चल रहे हैं, तो नहीं, क़यामुद्दीन अंसारी जी नहीं लड़ रहे हैं। क्या यहाँ की आरा विधानसभा की जनता लड़ रही है और क़यामुद्दीन अंसारी जी जीत के और सदन में जाएंगे और सदन में जाने के बाद तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चंदा भी मांग रहे हैं वो। चंदा खुद जो जानते हैं, आम जानता है आरा विधानसभा के, वो अपने मन से, अपने दिल से देते हैं। हाँ लीजिए, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, उसी की बदौलत ये सारे गाड़ी घोड़ा चल रही है। क्या उम्मीद लग रहा है? बिल्कुल बहुत उम्मीद है। इस बार कोई नहीं रोक सकता है कि भाई क़यामुद्दीन अंसारी एक ऐसे नेता हैं जो आपको हमेशा रोड पर मिल जाएंगे, 12 महीने रोड पर मिल जाएंगे, पैदल चलने वाले नेता है। इस प्रकार की नेताओं की जरूरत है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहाँ एक धन बल बाहुबल लड़ सकता है, वहाँ एक बिना पैसा वाला गरीब का लड़का भी लड़ सकता है। अगर ये जीत के जाएंगे तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती होगी, आरा की खूबसूरती होगी। आरा की जनता इस पर मंत्र बना चुकी है कि क़यामुद्दीन अंसारी जी को बिहार विधानसभा में भेजेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। ये बताइए, उनकी जो पार्टी है उस पार्टी को लेकर विपक्ष जो है लगातार हमला करता है, कहता है कि ये नक्सलियों का संगठन है, माले इसमें नहीं, गरीबों का संगठन है, गरीबों की आवाज उठाने वाला संगठन है। कहने वाले लोग कुछ भी कहते हैं। आप देखिए, जहाँ शोषित वंचित गरीब का आवाज दबाया जाता है, जहाँ उनका अधिकार को दबाया जाता है, वहाँ ये पार्टी खड़ी होती है। पार्टी ग्रासरूट लेवल की पार्टी है, कोई इससे छिपा हुआ नहीं है। पैदल चलने वाले लोग हैं, इसमें गरीबों के बात करने वाले लोग हैं। चाहे आप ब्लॉक में जाइए, आप जिला में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको लाल झंडा दिख जाएगा, माले के लोग दिख जाएंगे। तो ये एक अफवाह फैलाया जाता है कि ये ऐसी पार्टी वैसी पार्टी नहीं है। गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री जी ने, तेजस्वी यादव जी ने इनका मौका दिया है और इस पर बिहार विधानसभा में भाई क़यामुद्दीन अंसारी जी जाने वाले हैं। जी हाँ, साफ तौर पे जहाँ यहाँ जो जितने भी युवा थे, चाहे जितने भी लोग थे, उन लोगों का कहना है कि भले ही चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रयोग होता है, लेकिन जनता वैसे भी उम्मीदवारों को सर आंखों पर रखती है जिनके पास आर्थिक रूप से कमजोर है। हालांकि वो अब देखने वाली बात ये होगी कि 6 नवंबर को क्या भोजपुर जिले के सबसे जो गरीब यानी कि आरा विधानसभा से भाकपा माले के प्रत्याशी के तौर पर क़यामुद्दीन अंसारी हैं, उन्हें जनता अपने वोट से कितना आगे बढ़ाती है और उन्हें विधानसभा तक पहुंचाती है या नहीं, ये समय बताएगा। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर